अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रहमानी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान इरफान अली सेठी। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है, आज हम ये प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ मवेशी पाल हज़रात के नाम है, क्योंकि हमारी जो मुल्क की आबादी है उसका 70% जो लोग हैं उसमें रहने वाले वो इस पेशे से मुंसलिक हैं। तो हमने आज का ये प्रोग्राम इसलिए तरतीब दिया है कि ताकि जो हमारे मवेशी पाल हज़रात हैं उनको जो मुश्किलात हैं उनको आसान किया जाए। इसी वजह से आज हमने दावत दे रखी है जनाब डॉक्टर इकबाल देर साहब को, जो कि इंचार्ज MVD नौशहरा विरका हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आप रहमानी न्यूज़ तशरीफ़ ले आए। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रहमानी न्यूज़ HD का और आपका, आप लोगों ने हमें यहाँ पर मदऊ किया। और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर आशा राबेल साहबा, जो कि असिस्टेंट डिजीज़ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लैब हैं गुजरावाला में। तो डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप रहमानी न्यूज़ तशरीफ़ लाइए। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हम आपको बता चलें कि हमने आज जो सवालात रखे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जो मुश्किलात के लिए हैं वही सवाल रखे हैं। तो नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हमारे मुल्क के अंदर जो सबसे ज़्यादा आबादी है उसमें देहात सबसे ज़्यादा आते हैं और उसमें माल मवेशी भी सबसे ज़्यादा लोगों ने रखे, क्योंकि मैडम इस तरह यह है, मेरा ख्याल है कि जो लोग हैं वो देहातों में ज़्यादा माल मवेशी जो है वो लोग। जी बिल्कुल इसी तरह है, ज़्यादातर लोगों का ज़रिया मौश जो है वो मवेशियों पे ही मुनहसर करता है, इसलिए उनकी जो है सारी उसके बारे में उनकी देखभाल किस तरह से करनी है, उस सब चीज़ों के लिए जो हमारा लाइफ स्टॉक का महकमा है, हर यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर जो हमारे अदारे हैं वो मौजूद हैं। अगर कोई जानवर किसी को कोई बीमार हो जाता है तो वो वहाँ पे जाके उसके साथ रब्ता करते हैं और वो जानवर पे जाके चेक कर लेते हैं। उसके अलावा वो जो अदारे हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पूरी यूनियन काउंसिल में वैक्सीनेशन करते हैं। जैसे गलघोटू की वैक्सीनेशन का सीज़न अभी चल रहा है, तो वो वैक्सीनेशन अभी रिसेंटली जो है वो कंप्लीट की गई है। तो वो हर डोर टू डोर जाते हैं। तो मीनवाइल अगर किसी का कोई जानवर के बीमार है या उनके साथ कोई डिस्कशन करना चाहता है तो वो अवेलेबल होते हैं, क्योंकि वो डोर टू डोर हर घर के अंदर जाते हैं, हर गाँव के अंदर जाते हैं। क्योंकि उसके अलावा हमारे पास हर तहसील लेवल के ऊपर एक MVD मौजूद है। कई जगहों पे शायद दो भी हैं, अगर कहीं पे ज़्यादा पॉपुलेशन है जानवरों की। तो वो जो MVDs हैं उनका एक प्री प्लान टूर है जो उन्हें इशू किया जाता है डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस से, और वो ADL ऑफिस की तरफ से मंजूर शुदा होता है, और वो उसको फॉलो करते हुए जितनी यूनियन काउंसिल्स हैं, से फॉर एग्जांपल 22-23 यूनियन काउंसिल्स हैं, तो वो हर यूनियन काउंसिल में एक दिन जो है वो गुजारते हैं वहाँ पे 2-3 गांव के अंदर, और वहाँ पे जो लोग होते हैं उनके साथ वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सर्विसेज, मेडिकेशन और वहाँ पे जितनी भी कोई सर्विसेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट उस दिन के लिए वो देते हैं। अच्छा मैडम, मेरा सवाल आपसे ये है कि बल्कि नाजरीन का ये सवाल है कि जो लोग हैं वो देहात में हैं, उनके पास मोबाइल भी नहीं है, अक्सर अभी देहात में ऐसा है। तो मैंने पिछले दिनों सुना था कि उसकी कोई ऐप भी आपने मुतारफ़ करवाई है, लेकिन अगर वो किसी का मोबाइल नहीं है तो उसका क्या हल है कि वो आपसे किस तरह रब्ता कर सकता है अपनी मुश्किलात के लिए? जी मैं बताना चाहूँगी कि लाइफ स्टॉक का जो इदारा है उसने एक ऐप आपको मुतारफ़ करवाई है जिसका नाम है ADRS फार्मर्स के नाम से। इसको आप प्ले स्टोर से कोई भी जो है ना फार्मर हज़रात जो है अपने मोबाइल के ऊपर डाउनलोड करें। उससे ये होगा कि आप अपने फार्म को रजिस्टर करेंगे, आपके जानवर को कोई भी बीमारी आती है आप डायरेक्टली उस ऐप के ऊपर उसको डालेंगे। उससे जो है हमारे जो महकमे के जो आला अफसरान हैं फौरी तौर पे उससे आगाही होगी उनको, और वो उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी उसको ज़ेरे अमल लाएंगे। और जिन लोगों के पास जो मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिनको नहीं इस चीज़ का ज़्यादा पता, तो उनके इलाके में अगर किसी ने भी इस ऐप को डाउनलोड किया हुआ है और अपने जानवरों की जो बीमारी के मुतालिक आगाही महकमे को दे सकते हैं। इससे जो है फौरी तौर के ऊपर उसके अगेंस्ट कार्रवाई होती है। अच्छा, इसमें जो एक आपका हेल्पलाइन नंबर आपने बताया, आप इस हेल्पलाइन नंबर से अगर आप कहीं से हेल्पलाइन नंबर नहीं मिला तो आप हमारी वीडियो से ये हेल्पलाइन नंबर लेकर आप कॉल करके महकमे को आगाह कर अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करवा सकते हैं, अपनी मुश्किलात का हल भी आपका निकल आएगा इंशाल्लाह। तो ये क्योंकि आप लैब से जो है वो मुंसलिक हैं, तो लैब के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो क्या है? किसी भी बीमारी की तशखीस के लिए लैब का एक बहुत अहम रोल है। लैब के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट जानवरों की बीमारियों से रिलेटेड किए जाते हैं। जानवरों के गोबर का एग्जामिनेशन होता है, फीकल जिसको टेस्ट बोलते हैं, इसके अलावा ब्लड टेस्ट है, इसके CBC हम करते हैं, उसके अलावा ब्लड पैरासाइट के लिए टेस्ट करते हैं। कोई जानवर मर जाता है उसकी तशखीस करवानी हो तो पोस्टमार्टम परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा जो है साड़ू की बीमारी के लिए टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं दूध के नमूने लेके। इसके अलावा काफ़ी सारे जो टेस्ट है जो हम परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा हम ड्रग की सेंसिटिविटी भी चेक करते हैं। उससे हमें ये पता चलता है कि कौन सी ड्रग
कौन सी बीमारी के अगेंस्ट कितनी इफेक्टिव है। उससे ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि सबसे पहले तो जानवर फौरी तौर के ऊपर उसको मेडिसिन दी जाती है, वो जल्दी रिकवर हो जाता है। उससे जो इकोनॉमिकल लॉस कम होता है। जानवर बीमार होगा तो फार्मर को उसका लोड उसके ऊपर आता है। लैब की जो एग्जामिनेशन है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये जो आप गवर्नमेंट ने ये जो प्लान शुरू किया है मवेशी पाल हजरात के लिए, इसमें एक अहम बात है, ये कोई आप सरकारी फीस भी होती है इसमें कि या बिल्कुल फ्री इलाज करते हैं जो जानवर हैं? जी, जानवरों का जो फी जानवर 5 रुपये पर्ची फीस होती है। 5 हॉस्पिटल्स के अंदर जो हम जानवरों का ट्रीटमेंट करते हैं, फी जानवर 5 रुपये पर्ची फीस होती है, जो कि सरकारी है। इसके अलावा जो MVDs ट्रैवल कर रही हैं, जो डोर स्टेप के ऊपर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैडम साहब ये बताइए कि ये जो आजकल सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारी है जानवरों में, क्योंकि अभी ईद भी आ रही, ईद नज़दीक है, क्योंकि ईद जब नज़दीक आती है तो जानवर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो उस हवाले से तो अक्सर मैंने देखा है, अभी सुनने में भी आया कि बीमारियां जानवरों में ज़्यादा मुंतकिल होती हैं, क्योंकि कोई जानवर बीमार आ जाता है वहाँ से वो सारे जानवरों को ख़राब कर देता है। जी, इसके लिए क्या मैं बताना चाहूँगी कि इस हवाले से एक लंपी स्किन डिजीज़ है जो कि बड़े जानवरों को अफेक्ट कर रही है। कैटल बफलो को, मेनली कैटल को अफेक्ट कर रही है, ठीक है। ये इसको आम जुबान में जो फार्मर हजरात है गिल्टियों का बुखार भी कहते हैं। जब वायरस ब्लड में ट्रेवल करता है ना, तो 106 से 160 डिग्री बुखार होता है, जिस्म के ऊपर गिल्टियाँ सी बन जाती हैं जो कि सख्त होती हैं छूने पे। उनको अगर ज़रा सा दबाया जाए जानवर तकलीफ महसूस करता है। जानवर की जो दूध की पैदावार है वो कम हो जाती है, और जो जानवर हामला है वो हमल गिरा देता है। इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं, और जो जानवर की खाल है वो बुरी तरह मुतासिर होती है। ये बहुत ज़्यादा जो है आजकल इसकी इम्पोर्टेंस है कि इस हवाले से जानवर के बारे में जो है ना आगाही देना जो इस तक। लेकिन ये गवर्नमेंट ने इसके बारे में क्या लाहेअमल बनाया हुआ है आपने? जी, गवर्नमेंट का लाहेअमल यही है कि अब जब ईद के हवाले से जानवरों की ट्रांसपोर्ट होनी है, सबसे पहली चीज़ है कि जो एंट्री पॉइंट्स हैं उनके ऊपर जानवरों को स्प्रे किया जाता है। जानवरों को लोडिंग से पहले उनका सर्टिफिकेट देखा जाता है वैक्सीनेशन का, कि जानवर आया वैक्सीनेटेड है या नहीं। दूसरे नंबर पे ये देखा जाएगा कि जो जानवर लोड उन्होंने किया है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी इस बारे में सिफारिशात जारी की गई हैं कि वो कोई भी ऐसा जानवर लोड होने ना दे जो कि बीमार हो या ऐसे लगे कि ये बीमार है, ठीक है। उसकी लोडिंग के ऊपर टोटली बैन है। और जब ये जानवर हमारे एंट्री पॉइंट्स के ऊपर आते हैं, उसके ऊपर जो हमारी लाइफ स्टॉक की महकमा की टीम है उनके ऊपर स्प्रे करती है, जो कि उनको मक्खियों, मच्छरों और टिक्स के हिफाजत के लिए स्प्रे हमारी तरफ से किए जाते हैं। अच्छा मैडम, ये जो बीमारी आपने बताई है, ये क्या इंसानों में भी जानवरों की तरफ से इधर आ जाती, इंसानों में फैल सकती है? सबसे पहली चीज़ है, इंसानों में जो बीमारी फैलती है उनको हम ज़ूनोटिक डिजीज़ कहते हैं। ये ज़ूनोटिक नेचर की नहीं है, इसलिए इंसानों को इस सिलसिले में डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर वो जानवरों की हिफाजत या देखभाल करेंगे तो ये इंसानों को फैलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बताएं कि ये जो इसका दूध होता है, ये जो बीमार जानवर होता है, इसका दूध काबिल इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं हम? क्या सेहत के लिए ठीक है? तो जैसा कि अभी डॉक्टर साहब बता रही थी कि लंपी स्किन जो डिजीज़ है, इसके अंदर जो है स्किन और उसका विजरा जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। लेकिन इसका जो दूध है, जैसा कि लोगों में जो है वो एक अफवाह फैली हुई है, वो लोग डरे हुए हैं कि ये जो बीमारी है, पहली दफ़ा क्योंकि ये हमारे पंजाब में आई है तो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि ये अजीब सी बीमारी कौन सी आ गई है और इसमें हमने अब क्या करना है। तो उसमें जो दूध है वो बिल्कुल काबिल इस्तेमाल है। आप लोग जो है वो दूध धोने के बाद उसको आप बॉयल करें, उबाल लें। जैसा कि कोई भी हम दूध इस्तेमाल करते हैं, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ का, तो उसको उबालना चाहिए। तो इस दूध को भी आप निकालने के बाद, दूध धोने के बाद उसको बॉयल करके आप बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे भी पी सकते हैं। और उसके साथ साथ जो इसका गोश्त है, अगर खुदा ना खास्ता कोई जानवर ज़्यादा हद तक उस पर इफेक्ट हो गया, बीमार है, उसको आप ज़िबा करना पड़ जाता है, तो वो जो गोश्त है वो भी बिल्कुल आपके लिए काबिल इस्तेमाल है। उसको आप अच्छी तरह कुक करें, पकाएं और उसे बिल्कुल आप खा सकते हैं। लेबॉर्ट्री का टेस्ट होता है, ये कोई भी फार्मर जो है वो खुद जाके भी करवा सकता है, या ये जो आपके हॉस्पिटल पीछे होते हैं, जो डेयरी फार्म होता है, वहाँ से वो ही करवा सकते हैं आपसे? जी, ये कोई भी अपने जानवर का टेस्ट जो है ना जाके करवा सकता है। किसी को भी लगे कि उसका जानवर ठीक से खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, वो गोबर का टेस्ट करवा सकता है। इसके अलावा जब जानवर का इलाज करवाने के लिए लोग जाते हैं हॉस्पिटल से,
तो डॉक्टर भी उनको रिकमेंड कर देते हैं कि आप टेस्ट करवा के, क्योंकि टेस्ट जो है बहुत ज़रूरी है किसी भी बीमारी की तशखीस के लिए, ताकि प्रॉपर मेडिकेशन होगी तो जानवर की सेहत बहुत जल्दी बेहतर हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए कोई पैसे वगैरह लेते हैं, वो भी नहीं, फ्री है? फ्री ऑफ कॉस्ट। वो भी फ्री। और गुजरांवाला में ये गुजरांवाला में मतलब हर ज़िले के अंदर एक डिवीज़न के अंदर ये लेबॉर्ट्री है? ज़िले के अंदर हमारी लैब भी मौजूद है। इसके अलावा हमारी जो गुजरांवाला डिवीजन के अंदर हमारी धक्कड़ में एक पोल्ट्री के लिए लैब भी मौजूद है, जिसके अंदर पोल्ट्री रिलेटेड जितनी भी बीमारियां, उनके पोस्टमार्टम है, कल्चर सेंसिटिविटी है, वो सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। नाज़रीन, हम किसी और नए प्रोग्राम में आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।